दोस्तों लगभग 4 साल पहले मैंने अपने वीडियो एडिटिंग का जो काम है वो स्टार्ट किया था सोनी वेगस से ही, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे जो सिस्टम अवेलेबल था वो सोनी वेगस को अच्छे से सपोर्ट करता था। प्रीमियर प्रो वो नहीं चला पाता था क्योंकि 3 GB की ही रैम थी मेरे पास और कोर 2 का प्रोसेसर था। और उससे पहले मैंने 1-2 बार ट्राई किया था फिल्मोरा को, जो कि मैं लास्ट वीडियो डाल चुका हूं फिल्मोरा के रेंडरिंग टेस्ट की। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हो, कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया है। और आज हम अपना फिर से वही पुरानी यादों को ताज़ा करने वाले हैं। सोनी वेगस के अंदर हम रेंडर निकाल के देखने वाले हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि सोनी वेगस के अंदर जब मैं अपने सिस्टम से रेंडर निकालता था तो मुझे कितना टाइम लगता था रेंडर निकालने के लिए। 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लग जाते थे। मुझे पूरी रात सिस्टम को चलाना पड़ता था, तब जाके मेरी 5-7-10 मिनट की वीडियो रेंडर होकर निकलती थी। तो आज हम देखने वाले हैं कि सोनी वेगस के अंदर हम अगर हमारे पास अच्छा सिस्टम है, RTX 3060 जैसा ग्राफिक कार्ड अगर हमारे सिस्टम में लगा हुआ है, Ryzen 5 5600X के जैसा कोई प्रोसेसर लगा हुआ है और 32 GB की रैम है, तो यहाँ पे हमें जो रेंडरिंग है वो कितनी फास्ट देखने को मिलती है। तो 5 मिनट का मैं वीडियो आज रेंडर करने वाला हूँ और 4K की क्वालिटी का वो रेंडर होने वाला है। तो दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ सोनी वेगस को और यहाँ पे आप देख सकते हो एक टाइमलाइन है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे कट्स लगाए हैं और सभी के ऊपर मैंने ट्रांजिशन ऐड की हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे सभी पे मैंने ट्रांजिशन लगाई है। जितनी भी क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगी सब में ट्रांजिशन है, किसी में कलर लगा हुआ है, किसी के ऊपर मैंने टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह भी लगाया है। मतलब ये ओवरऑल लगभग 7.5 मिनट का जो वीडियो है वो मैंने यहाँ पे बनाया है टाइमलाइन के अंदर, और इसके अंदर मैंने सारे इफेक्ट वगैरह सब कुछ लगा दिया है। और अभी सबसे पहले हम रेंडर निकालते हैं 1080p का, उसके बाद हम निकालेंगे 1440p का और उसके बाद हम निकालेंगे 4K का। तो डायरेक्ट वीडियो को हम रेंडर के लिए स्टार्ट करते हैं। तो रेंडर स्टार्ट करते हैं। हम जाएंगे फाइल पे, फाइल के बाद रेंडर एज, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे थर्ड ऑप्शन। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा 1080p 60 fps। 1080p 60 fps आप देख सकते हो। NVIDIA NVENC का जो है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं। ये हमारा ग्राफिक कार्ड सिलेक्ट हो चुका है और मैंने जो पाथ है वो डाल दिया है। और यहाँ पे डाल देते हैं वीडियो का टाइटल, और ये हमारा होने वाला है 1080p। और अभी करते हैं रेंडर स्टार्ट। और दोस्तों साथ के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो यूजेस है वो हमारे ग्राफिक कार्ड और CPU का कितना हो रहा है। आप देख सकते हो CPU के यूजेस 73-63 के आसपास है और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड 49-50-55 के आसपास है। तो यूजेस जो है दोनों लगभग सेम यूज़ हो रहे हैं। और देखते हैं अभी कितनी देर में ये रेंडर हमारा निकल जाता है। एक्चुअली जो ये रेंडर है, पहले अगर मैं अपने पिछले सिस्टम की बात करूँ, जो मैं 4 साल पहले रेंडर निकालता था सोनी वेगस के अंदर, वहाँ पे अगर मैं इतनी देर का रेंडर निकालता था तो मुझे 6-6, 7-7 घंटे लग जाते थे। लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो टाइम दिखा रहा है वो मुझे 4.5 मिनट के करीब ही दिखा रहा है। 1 मिनट हो चुकी है, तो ऐसा कह सकते हैं 5-5.5 मिनट का जो टाइम है हम आइडिया मान सकते हैं यहाँ पे। और देख सकते हो सारी ट्रांजिशंस वगैरह मैंने यहाँ पे लगा रखी है काफ़ी सारी। तो अभी देखते हैं एग्जैक्टली हमें कितना टाइम लगता है अपनी वीडियो को रेंडर करने के लिए। सो दोस्तों रेंडर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है और वीडियो थी हमारी लगभग 7.5 मिनट की और रेंडर कंप्लीट हो चुका है हमारा 6 मिनट और 15 सेकेंड के अंदर। सच में ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव रिजल्ट है भाई। मतलब अगर ऐसे रिजल्ट मुझे 4 साल पहले देखने को मिलते तो सच में मज़ा ही आ जाता। अभी हम निकालते हैं 1440p का रेंडर और उसको निकालने के लिए हम रेंडर एज पे जाएंगे और हमारा जो लास्ट का रेंडर था 1080p का, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इस पे क्लिक करके कस्टमाइज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें रेजोल्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं HTV और ये है हमारा 1440p और 1080p का, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद अभी हम रेंडर निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा 3080 और 2060 का। ये हम बाहर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम यहाँ से सेटिंग करते हैं 1440p की 60 fps पे और मैक्सिमम बेस्ट सारी चीज़ें ओके हैं। और उसके बाद हम करते हैं ओके और अभी हम निकालते हैं इसका रेंडर। यहाँ पे ये रेंडर होने वाला है हमारा 1440p का और रेंडर। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारा रेंडर स्टार्ट हो चुका है और अप्रोक्सीमेटली जो टाइम हमें यहाँ पे मिलता है देखते हैं कितना कैलकुलेट हो पाता है। तो दोस्तों हमारा सेकंड रेंडर 1440p का कंप्लीट हो चुका है और मुझे मतलब सच में यकीन नहीं हो रहा है कि जो मैंने हाई क्वालिटी सेलेक्ट की थी 1440p की, वो भी
मतलब पहले वाले रेंडर से पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। 1080p का जो रेंडर है वो निकला था 6 मिनट 15 सेकंड में, और यहाँ पे 1440p का रेंडर निकल चुका है 5 मिनट 13 सेकंड पे। और अभी हम चलते हैं हमारे फाइनल रेंडर की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा 4K का रेंडर। हम जाएंगे रेंडर एज पे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 60 FPS पे, और यहाँ पे इसको देख सकते हो आप, ये जो क्वालिटी है ये यहाँ पे आपको दिख रही है। ओके करते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम करते हैं 4K एंड रेंडर स्टार्ट। सो दोस्तों, एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, और भाई 4K की जो रेंडरिंग है कंप्लीट हो चुकी है लगभग 17 मिनट में। वीडियो जो है टोटल टाइमलाइन है वीडियो की 7.5 मिनट, और रेंडर हमारा 4K के अंदर कंप्लीट हो चुका है 7.5 मिनट का सोनी वेगस में, पूरी 17 मिनट के अंदर। 1 सेकंड कमी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। साथ के साथ अगर आपको देखना है रेंडरिंग टेस्ट फिल्मोरा का, प्रीमियर प्रो का या फिर दाविंची रिजॉल्व का, तो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगी एंड स्क्रीन पे वीडियोस, साथ के साथ आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। आप चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग और चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय दोस्तों।